हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। नितिन गडकरी बोले, देश में जल्द शुरू हो सकता है सार्वजनिक परिवहन, सरकार तैयार कर रही है नई गाइडलाइंस। जी हां दोस्तों, देश में इस महामारी के संक्रमण के मामलों में लगातार तेजी आ रही है। अब तक देश में इस महामारी के संक्रमण के 49,391 मामले सामने आ चुके हैं। साथ ही 1694 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में इस महामारी के प्रसार को रोकने के लिए 17 मई तक लॉकडाउन लगाया गया है। ऐसे में देश में बस, रेल, मेट्रो और हवाई यातायात समेत सभी सार्वजनिक यातायात सेवाएं बंद की हुई हैं। इसी बीच केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को जानकारी दी है कि देश में जल्दी सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को फिर से शुरू किया जाएगा। सरकार इसके लिए गाइडलाइंस तैयार कर रही है। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियम लागू होंगे। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री की विभिन्न मांगों पर नितिन गडकरी का कहना है कि सरकार उनकी हर संभव मदद करेगी। गडकरी के अनुसार वह लगातार पीएम मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से संपर्क में है। दोनों ही भारतीय अर्थव्यवस्था को ऊपर ले जाने के प्रयासों में जुटे हुए हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। तेलंगाना ने 29 मई तक बढ़ाया लॉकडाउन, रात में पूरे राज्य में जारी रहेगा कर्फ्यू। जी हां दोस्तों, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने मंगलवार को राज्य में लॉकडाउन 29 मई तक बढ़ाने की घोषणा की है। पूरे राज्य में रात में कर्फ्यू जारी रहेगा। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद राव ने यह जानकारी दी। हालांकि ग्रामीण और नगर पालिका क्षेत्र में छूट दी जाएगी। राव ने कहा कि राज्य के अधिकांश लोगों की राय है कि प्रदेश में लॉकडाउन बढ़ा दिया जाए। पिछले महीने भी केंद्र द्वारा देशव्यापी लॉकडाउन के 3 मई तक बढ़ाए जाने से पहले ही तेलंगाना सरकार ने राज्य में लॉकडाउन 7 मई तक बढ़ाने की घोषणा कर दी थी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, तेलंगाना राज्य के बाद केंद्र सरकार भी फिर से लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाएगी? कमेंट करके अपनी राय दें। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला, इस संक्रमण को देखते हुए दिल्ली के स्कूलों में घोषित किया ग्रीष्मकालीन अवकाश। जी हां दोस्तों, देश में लॉकडाउन के बीच दिल्ली सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के सभी सरकारी और सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूलों में 11 मई से 30 जून तक गर्मियों की छुट्टियों की घोषणा कर दी है। दिल्ली सरकार के आदेश में कहा गया है कि सभी स्कूलों को 23 मार्च से अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया है और लॉकडाउन 17 मई तक जारी रहेगा। बीते कुछ सालों की तरह इस साल भी स्कूलों में हमेशा की तरह ग्रीष्मकालीन अवकाश 11 मई से 30 जून तक रहेगा। लेकिन इस महामारी के संकट को देखते हुए बच्चों को किसी भी तरह की एक्टिविटी के लिए स्कूलों में न बुलाया जाए। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। कर्नाटक सरकार का बड़ा ऐलान, ऑटो चालकों, नाइयों, धोबियों को 5,000 रुपए की देगी मदद। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार ने बुधवार को करीब 1610 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है। जिन्होंने इस महामारी के लॉकडाउन के चलते अपनी नौकरी खो दी है, सरकार उनको आर्थिक मदद देगी। वहीं शराब पर उत्पादन शुल्क में 11% की बढ़ोतरी की भी घोषणा की गई है। इसके अलावा दोस्तों सरकार ने 60,000 धोबियों और करीब 2,30,000 नाइयों को एक बार के लिए 5,000 रुपए देने का फैसला किया है। करीब 7 लाख ऑटो रिक्शा और टैक्सी ड्राइवर जिन्होंने लॉकडाउन लागू किए जाने के बाद अपनी कमाई खो दी है, प्रत्येक को एक बार के लिए 5,000 रुपए की वित्तीय सहायता सरकार देगी। तो दोस्तों कर्नाटक सरकार के इस कदम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट करके अपनी राय दें। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। महबूबा मुफ्ती सहित 3 कश्मीरी नेताओं की हिरासत 3 महीने के लिए और बढ़ाई। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के विरुद्ध जन सुरक्षा कानून के तहत उनकी हिरासत की मियाद मंगलवार को 3 महीने के लिए बढ़ा दी गई है।
अधिकारियों ने कहा है कि इसी तरह पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता अली मोहम्मद सागर और पीडीपी के वरिष्ठ नेता और मुफ्ती के रिश्तेदार सरताज मदनी की हिरासत को भी 3 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने मुफ्ती की नजरबंदी बढ़ाने को अविश्वसनीय रूप से क्रूर और पीछे की ओर धकेलने वाला फैसला बताया है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। अमेरिका ने चीन को फिर घेरा, कहा दक्षिणी चीन सागर में कर रहा है आक्रामक व्यवहार। जी हां दोस्तों, अमेरिका के रक्षा मंत्री मार्क एस्पर ने मंगलवार को कहा है कि चीन की सेना दक्षिणी चीन सागर में आक्रामक रुख अपना रही है और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने इस महामारी को लेकर उस पर लग रहे आरोपों से ध्यान भटकाने और अपनी छवि को सुधारने के लिए झूठी सूचनाएं फैलाने का अभियान तेज कर दिया है। एस्पर ने पेंटागन में संवाददाता सम्मेलन में कहा, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने आरोपों से ध्यान भटकाने और अपनी छवि सुधारने के लिए गलत सूचनाएं फैलाने का अपना अभियान तेज कर दिया है। इसके साथ ही हम दक्षिण चीन सागर में पीएलए यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी का आक्रामक व्यवहार लगातार देख रहे हैं। फिलीपींस के नौसेना पोतों को धमकाने, मछलियां पकड़ने वाली वियतनाम की नौका डुबोने और अन्य देशों को अब तटीय तेल एवं गैस संबंधित गतिविधियों को लेकर डराने धमकाने के मामले इसी व्यवहार को दर्शाते हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं मौसम अपडेट्स। अगले 72 घंटों में भारी बारिश और ओलावृष्टि की है चेतावनी, 20 से ज्यादा राज्यों को किया अलर्ट। जी हां दोस्तों, देश में मानसून की शुरुआत अगले महीने से हो सकती है, लेकिन इससे पहले ही प्री मानसून एक्टिविटी दिखने की संभावना है। आईएमडी का कहना है कि अगले 72 घंटों में प्री मानसून एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि प्री मानसून एक्टिविटी की शुरुआत जोरदार हो सकती है। देश के 20 से ज्यादा राज्यों में भारी बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है। मौसम विभाग का अनुमान है कि तेज बारिश के साथ धूल भरी आंधी भी कई राज्यों को प्रभावित करेगी। भारतीय मौसम वैज्ञानिक विभाग के मुताबिक अगले 72 घंटों में कई राज्यों में भारी बारिश, गरज के साथ छींटे, गरज, चमक, ओलावृष्टि हो सकती है। अगले 3 दिन तक ऐसे ही मौसम बने रहने की संभावना है। इससे पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उड़ीसा, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। आंधी, तूफान, बिजली, तेज हवाओं के साथ खराब मौसम कई राज्यों को प्रभावित करेगा। इसके अलावा दोस्तों बंगाल की खाड़ी में चक्रवात किसी भी समय विकसित हो सकता है, हालांकि इसकी संभावनाएं काफी कम है, लेकिन प्री मानसून थंडर स्टॉर्म गतिविधियों पर अब सारा फोकस है। वहीं आईएमडी का कहना है कि भारत के कुछ राज्यों में हीट वेव की भी स्थिति बन रही है। इसमें तेलंगाना, विदर्भ जैसे इलाके शामिल हैं। यहाँ अगले 2 दिनों तक ऐसी स्थिति बनी रह सकती है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। सरकार ने पेट्रोल पर 10 रुपए और डीजल पर 13 रुपए बढ़ाई एक्सरसाइज ड्यूटी। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्सरसाइज ड्यूटी बढ़ा दी है। पेट्रोल पर 10 रुपए और डीजल पर प्रति लीटर 13 रुपए एक्सरसाइज ड्यूटी बढ़ाई गई है। हालांकि इस बढ़ोतरी से पेट्रोल और डीजल के खुदरा दामों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑयल मार्केटिंग कंपनी की तरफ से इस नई बढ़ोतरी का वहन किया जाएगा। एक्सरसाइज ड्यूटी की रेट में यह बदलाव 6 मई से प्रभावी हो गया है। आपको बता दें कि तेल के उत्पादन में कोई खास कमी नहीं आई है, इसलिए दुनिया के तेल मार्केट में मंदी है और तेल की कीमतें नीचे गिर रही हैं। भारतीय तेल कंपनियां कम कीमतों पर तेल खरीदकर इसका फायदा उठा रही है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। सरकार ने कारोबारियों को दी बड़ी राहत, जीएसटी रिटर्न भरने की तारीख 30 सितंबर तक बढ़ाई। जी हां दोस्तों, सरकार ने कारोबारियों को बड़ी राहत प्रदान की है। सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए सालाना जीएसटी रिटर्न भरने की तारीख को आगे बढ़ाकर 30 सितंबर 2020 कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर यह घोषणा की है। इस महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए लागू देशव्यापी लॉकडाउन को 17 मई तक बढ़ाने के बाद यह घोषणा हुई है। गौरतलब है कि देश में 25 मार्च से ही लॉकडाउन लागू है। हालांकि लॉकडाउन 3.0 में रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन के हिसाब से कुछ छूट दी गई है। जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की तारीख आगे बढ़ाने से 5 करोड़ से अधिक का सालाना कारोबार करने वाले कारोबारियों को काफी राहत मिलेगी। इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मार्च महीने का जीएसटी रिटर्न दाखिल करने के लिए 5 मई 2020 तक का समय दिया था। वित्त मंत्रालय ने कारोबारियों को एक और राहत प्रदान की है। मंत्रालय ने विलंब से रिटर्न भरने पर विलंब शुल्क को घटा दिया है। मंत्रालय ने इसे घटाकर 9% तक कर दिया है, जो कि पहले 12% था।
इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर, Huawei Y8s ड्यूल सेल्फी कैमरे के साथ हुआ लॉन्च। जी हां दोस्तों, Huawei ने पिछले साल इराक में Huawei Y9s स्मार्टफोन को लॉन्च किया था, जो कि जल्द ही भारत में भी लॉन्च होने वाला है। ये स्मार्टफोन कंपनी की वेबसाइट और Amazon इंडिया पर लिस्ट हो गया है। Huawei Y9s को भारत में लॉन्च करने से पहले कंपनी ने इस सीरीज के लो एंड वेरिएंट Huawei Y8s को इंटरनेशनल मार्केट में लॉन्च कर दिया है। इस स्मार्टफोन में खास फीचर्स के तौर पर डुअल सेल्फी कैमरा सेटअप दिया गया है और यह किरिन 710 चिपसेट पर आधारित है। Huawei Y8s को फिलहाल जॉर्डन में ही लॉन्च किया है और अन्य देशों में इसके लॉन्च या उपलब्धता को लेकर कंपनी ने कोई जानकारी नहीं दी है। यह स्मार्टफोन ग्रीन और मिडनाइट ब्लैक कलर वेरिएंट में उपलब्ध होगा। वैसे कंपनी ने अभी तक इस स्मार्टफोन की कीमत और उपलब्धता का खुलासा नहीं किया है। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।